हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप तो सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने घरों में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक नई एक्सरसाइज नंबर 13.1। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका पूरा पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया है। जो जो इसके फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर वो सारे फॉर्मूले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिए हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं भी देखा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको यहाँ पर ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई देखना चाहता है कि पहले फॉर्मूला लिस्ट बनानी है, मुझे यहाँ चेक लिस्ट को तैयार करना है इस चैप्टर की, तो पहले इंट्रोडक्शन देख ले। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको वो जो देखनी बहुत ही कंपलसरी है। आप डायरेक्टली एक्सरसाइज को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज जगजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कहता है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड। हमारे पास में दो घन दे रखे हैं जिसमें प्रत्येक घन का जो आयतन दिया गया है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और उनको क्या करा, दोनों घनों को लेकर आपस में जोड़ दिया एंड टू एंड करके, यानी कि उनके दोनों कॉर्नर को लेकर पकड़ के जोड़ दिया उन्हें। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। तो जो उससे नया एक क्यूबॉइड यानी कि घना बन के तैयार हुआ, हमें उसका निकालना है सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए जो हमें दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, यानी कि एक घन का वॉल्यूम हमें दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए किस तरीके से होंगे, मान लीजिए ये दो क्यूब है हमारे पास में कोई, लाइक दिस वन, और इसी के साथ में क्या करा, कोई दूसरे क्यूब अटैच कर दिए गए। ठीक है, इस तरीके से दो क्यूब आपस में अटैच हो गए। ठीक है ना। अब यहां पर ये हमें दे रखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास में, ए की पावर 3 विच इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो ए क्यूब इज इक्वल टू 64, हमारे फैक्टर होते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 के, यानी कि 4 की क्यूब मिली हमें। सो ए क्यूब हमारे पास यहां से कितना आ गया, 4 क्यूब, तो ए की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें मिल गई अपनी, यहां से हमें मिल गई अपनी ए की वैल्यू, यानी कि इसकी जो ये लेंथ है ये ए है, इसकी भी ए है, इसकी भी ए, ए ए ए ए, सारी लेंथ क्या हो जाएंगी, ए है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब लेंथ की बात करी तो यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है 2a, बाकी ब्रेथ उतनी ही है इसकी, ए ही है, और इसकी हाइट भी उतनी ही है, ए ही है। यानी कि हमारे पास जो डायमेंशन होंगी, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि अब देखो पूरा घना बन गया, ये पूरा कुछ इस तरीके की शेप बना रहा है। ऐसे ले लीजिए आप इसको, ऐसे बीच में दो डाल देते हैं। तो देखिए ये साइड इसकी दे रखी है ए, ये वाली साइड भी है ए। तो देखिए लेंथ बढ़ती है हमेशा, जब भी दो क्यूब को आप जोड़ोगे तो लेंथ पे उसके फर्क पड़ेगा, ना कि उसकी ब्रेथ में या हाइट पर। ब्रेथ हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड में इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ए प्लस ए, यानी कि दोनों जुड़ गई तो कितना आ गया 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ इसकी 4 सेंटीमीटर, और हाइट की बात करी जाए तो वो भी 4 सेंटीमीटर। सो हमसे मांगा रिजल्टेंट क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, या ये कह सकते हैं कि उसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सॉलिड की बात करिए। याद रखना, मैंने वर्ड पहले बता चुका हूं इस चीज को मैं, कि जब भी सॉलिड की बात होती है तो हमेशा टीएसए ही लगाना है आपको। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, सो 2 टाइम्स ऑफ एल की वैल्यू हमारे पास 8 इंटू में बी 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस में 4 इंटू 8। सो यहां से रिजल्ट आया 2 टाइम्स ऑफ 8 4 द 32 प्लस 4 4 द 16 प्लस 32। जब आप सबको जोड़ोगे यहां से, सो आपको रिजल्ट आएगा 2 32 प्लस 32 64, 64 और 16 80, यहां से आ गया 80। सो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आई होप सो आप लोगों ने उतार लिया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहता है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। ठीक है, एक वेसल है हमारे पास में, वेसल यानी कि हम बर्तन को कहते हैं, एक बर्तन है हमारे पास में जो कैसा होलो है, होलो मतलब खोखला। अब देखो ध्यान, वर्ड बहुत आराम से बता रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पे वर्ड हो रहा है होलो, यानी कि होलो की बात चल रही है तो सीएसए की बात चलेगी यहाँ पर, और कोई बात नहीं चलेगी। जब भी खोखले या होलो की बात करेगा तो सीएसए लगाना है,
और जब भी सॉलिड की बात करेगा तो टीएस से लगाना है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। एक क्या हमारे पास में एक होलो हेमिस्फीयर दे रखा है, ये मान लीजिए ये हमारा हो गया होलो हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर सरमाउंटेड कर रखा है हमारे पास में एक होलो सिलेंडर, ये हो गया सरमाउंटेड। अब इसकी जो टोटल हाइट हमें दे रखी है इस बर्तन की, वो है हमारे पास में 13 सेंटीमीटर, और जो इसका डायमीटर ये दे रखा है, डायमीटर हमें दिया है 14 सेंटीमीटर का, यानी कि अगर मैं इसकी रेडियस निकालूंगा तो वो कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। सो जो जो गिवन डेटा है उसको पहले लिख लेंगे। सो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर वो है हमारे पास में 14 सेंटीमीटर। रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस r इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, यानी कि 14 अपॉन में 2 कैंसिल करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में टोटल हाइट दे रखी है हमें वेसल की, टोटल हाइट ऑफ वेसल, वेसल की टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर। अगर मैं सिलेंडर की हाइट निकालूं, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो वो हो जाएगी टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, देखिए हेमिस्फेयर की जो ये रेडियस है ये बिल्कुल हाइट की तरह बिहेव कर रही है, यानी कि इतना हिस्सा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ ऊपर का सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। तो टोटल हाइट है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, माइनस का करा हमने 7, सो हमें मिल गई यहाँ से 6 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रखा है इसने, कहता है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल का इनर सरफेस एरिया क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। देखिए पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको बस थोड़ी सी 2-3 बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, इससे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि बात सॉलिड की हो रही है। ध्यान क्या रखना है आपको यहाँ पर कि जब भी बात होलो से रिलेटेड हो जाए तो आपको CSA लगाना है, और सॉलिड से रिलेटेड हो जाए तो TS लगाना है। ये छोटी सी बातें ध्यान रखेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर आप आराम से इसे कर दोगे। तो CSA का जो फॉर्मूला होता है सिलेंडर का होता है 2πRH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। तो देखिए यहाँ से 2πr दोनों में सेम आ रहा है, तो हमने निकाल लिया 2πr कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा हमारे पास h और यहाँ पर एक r बच गया। सो 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू हमारी 7, h दिया है हमें 6 प्लस r इज 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 2 की 22 से करीब मिला 44, इंटू 6 को 7 से ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 13, तो 4 से करा मल्टीप्लाई तो हमें मिला 52। ठीक है, 52 और 5 ऐड करेंगे इसके अंदर तो आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन आफ्टर करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, आई होप सो आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहता है हमसे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। ठीक है, एक खिलौना है हमारे पास में, फिर से बात कर रहे हैं, एक हेमिस्फीयर दे रखा है कुछ इस तरीके का, और उसके ऊपर हमारे पास में एक कोन है लाइक दिस वन। ठीक है, तो इस तरीके का एक टॉय हमें दे रखा है जिसकी टोटल हाइट जो हमारे पास है वो है 15.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो जो गिवन डेटा पहले उसको लिख लेते हैं, टोटल हाइट ऑफ टॉय, टॉय की टोटल हाइट हमें क्या दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ टॉय 3.5 सेंटीमीटर। अगर मैं हाइट निकालूं यहां से कोन की, हाइट ऑफ कोन, तो वो क्या हो जाएगी यहां से टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। आप टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की यानी से ये देखिए ना, ये रेडियस है इसकी 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये हिस्सा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो क्या आ जाएगा हमारे पास में 15.5 माइनस का 3.5, सो हमें मिला 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से हमें मिल गई इसकी हाइट, किसकी, कोन की, ये वाली हाइट। ठीक है, ये h मिल गई हमें। अब आगे देखिए इस क्वेश्चन में कहता है
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब टॉय का टोटल सरफेस एरिया की बात करिए यहाँ पर। अब देखिए इसमें बोला नहीं गया है कि ये किस तरीके का है, यानी कि इसमें ये नहीं बताया गया हमें यहाँ पर कि ये सॉलिड है या होलो है। अगर सॉलिड और होलो का ना पता हो तो आप हमेशा होलो लगाना, और अगर उसमें सॉलिड से रिलेटेड बात कह रखी है, सॉलिड बोला गया तो टीएसए का यूज करना, और होलो बोलेगा तो सीएसए, वो तो सिंपल है ही हमारा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, और एल मेरे पास इसके लिए है नहीं। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसकी एल निकालेंगे। तो एल को कहते हैं हम सिलेंट हाइट, सिलेंट हाइट एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की जो वैल्यू हमें दी गई है वो है 12 का स्क्वायर, प्लस आर की जो वैल्यू है वो है 3.5 का स्क्वायर। सो 12 का स्क्वायर, देखिए मैंने आपको स्क्वायर की ट्रिक बता चुका, नहीं पता है मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। स्क्वायर की ट्रिक होती है, यानी कि आपके पास मान ले 12 ही है, तो आपको जो पीछे वाला नंबर है आपको क्या करना है, उस नंबर को लिखना है 04, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। 1 वाले का स्क्वायर करा 1 आया, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करी 2 मिला आपको, और 2 को कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई तो आया आपके पास 4, तो आपको मिल गया 144। इसको आपको ऐड कर देना है, ये नंबर ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करा है, ये यहाँ से 144। ऐसे ही आपको 3.5 का स्क्वायर निकालना है, तो उसमें भी 5 का स्क्वायर आपको मिल गया 25, 3 का स्क्वायर 9, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, तो ये आ गई यहाँ से 5 to 12। अब डेसिमल 2 संख्या के बाद आ जाएगा तो यहाँ पे मिल गया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो हमें भी आया है 144 प्लस में 12.25। अब इसको जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट 156.25, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है 12.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हमारे पास सब कुछ डेटा हैगा, यहां से निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई दोनों में कॉमन है तो पाई को हमने निकाल लिया बाहर, आर भी एक कॉमन है, आर भी बाहर आ गया, बचा क्या एल प्लस 2 आर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 0.5, एल की वैल्यू मिली हमें 12.5 प्लस 2 गुना 3.5। ठीक है, 7 से कैंसिल करा हमने, ये 35 है, 0.35, 7 से हमने काटा तो 0.5 आया हमारे पास में, तो 22 पंजे 110 यानी 11 आ गया। अब यहाँ से 12.5 प्लस में 7 दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो 11 गुना 12 और 7 19, 19.5 आ जाएगा। अब इसकी 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंजे 55, कैरी करा 5, 11 निम्न 99 और 5 104, कैरी करा आपने 10, 11 एकम 11 और 10 21, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन आफ्टर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ओके, आई होप तो आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहता है, ये कहता है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखिए फिर से सॉलिड की बात आ गई है, एक क्यूब है हमारे पास में कुछ इस तरीके का, आप क्यूब ले सकते हैं, ऐसे हमारे पास एक क्यूब दे रखा है और उसके ऊपर क्या करा, सरमाउंटेड कर दिया गया एक हेमिस्फीयर को, लाइक दिस वन। ठीक है ना, इसके ऊपर रख दिया गया बिल्कुल इसे। तो हमें यहाँ पे दे रखा है क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है 7 सेंटीमीटर की है। तो फोर्थ क्वेश्चन, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या दे रखी है, उसकी साइड हमें 7 सेंटीमीटर, यानी कि साइड का तो हमें पता लग गया कि एक ही वैल्यू हमारी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि ये जो रखा गया है हमारे पास में, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर ही रखा गया। ऐसे मान के चलिए मैंने एक क्यूब बना दिया, एक हमने क्यूब बना दिया था और इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे एग्जैक्ट ऊपर रखा, तो यानी कि जितनी इसकी डायमीटर साइड होगी, जितनी क्यूब की साइड होगी उतनी ही आपकी क्या होगी, इस सर्कल की, सेमी सर्कल की, यहाँ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम कि इस हेमिस्फीयर की उतनी ही डायमीटर भी होगी। सो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, वो भी हमें कितनी मिल जाएगी, 7 सेंटीमीटर। रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर बाय
2 सेंटीमीटर। अब देखिए एक बात का ध्यान रखना है, अब फॉर्मूला कैसे लगाया जाए, सबसे बड़ी परेशानी होती है कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा। इसने जो सॉलिड की बात करी है वो सॉलिड है ये हिस्सा, यानी कि जो ब्लॉक है ये पूरा ब्लॉक हमारा कैसा है, सॉलिड है। तो ब्लॉक में अगर ये सॉलिड ब्लॉक है हमारा, तो इसका तो हम लगाएंगे टीएसए, एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। इसने हमसे जो मांगा है उसी की बात करेंगे, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द सॉलिड यानी कि टीएसए ऑफ क्यूब प्लस, अब यहां पे देखिए इसके ऊपर ये जो हेमिस्फीयर रखा गया है इसका कुछ नहीं बताया हमें कि ये हेमिस्फीयर सॉलिड है या हमारा होलो है। जब हमें कुछ नहीं पता होता तो हम उसका लगाते हैं हमेशा टीएसए, सॉरी सीएसए। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, अब माइनस क्यों करेंगे, देखो ये जो हमारे पास ऐसे ले लीजिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल वे में समझा देता हूं। तो देखिए प्रैक्टिकल वे में क्या है, मान लीजिए ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है ना। अब ये होलो है, होलो का तो सीएस हमारे पास में क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा इसका। अब देखिए ये जब मैं इसको ऐसे रखूंगा तो ये कुछ एरिया कवर कर जाएगा, इस क्यूब का कुछ एरिया कवर कर जाएगा, यानी कि ढक जाएगा। अब ये जो ढका हुआ पार्ट है ये इसने दूसरी बार कवर कर लिया ना, पहली बार तो सॉलिड ने कवर करा और दूसरी बार इस हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया, तो 2 बार कवर हो गया। तो 2 बार तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि इस एरिया तो एक ही बार होगा, तो एक बार यहां से हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। सो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर। सो क्या आ जाएगा यहां से, टीएसए का फॉर्मूला हो गया 6a², इसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और बेस कैसा बना होगा, एक सर्कुलर बना हुआ है, सो इसका हो गया पाई आर स्क्वायर। सो 6 ए की वैल्यू आपके पास है 7 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गए तो बचा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7। आर की वैल्यू आपके पास में 7/2 इंटू 7/2। किसी को नहीं समझ में आया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर, ये बच गया हमारे पास में। सो 6 इंटू 49 प्लस एक 7 से एक 7 कैंसिल, एक 2 से ये कैंसिल, तो 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाय में 2। तो 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 और 5 29 प्लस में 77/2। अब आप इसको चाहे तो डेसिमल में ऐड कर दो, चाहे आप इसको पूरी इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना के भी कर सकते हो। मैं डेसिमल में ऐड कर दे रहा हूं, तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5। तो ऐड करेंगे इसकी 8 और 4 12, 3 9 12 और 1 13 कैरी करा 1, सो 2 और 1 3, तो 3 3 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर उसके बाद में। ओके, आई होप तो आप लोगों ने ताल लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है ये। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है, आपको बना के दिखाएंगे, ड्रॉ करेंगे प्रॉपर्ली। देखिए ये कहता है ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक सच दैट द diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. फिर से सॉलिड की बात करेंगे, यानी कि ये कह रहा है कि एक क्यूब है हमारे पास में, लाइक दिस वन, ऐसा उन्होंने क्यूब ले रखा है। अब इसमें से क्या करा गया, एक हेमिस्फीयर, मान लो ये हेमिस्फीयर इस तरीके से कट करा गया। तो उसने बोला हुआ है कि इसकी जो एज है वो इसके डायमीटर के बराबर है। तो जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा, दे रखा है हमें एल, ठीक है। सो रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास में, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो हो जाएगी L/2। एज ऑफ क्यूब की एज कितनी है हमारे पास में, वो भी L दे रखी है भाई, जो उसका डायमीटर वही हमारे पास में इसकी एज है। सो एरिया हमारे पास में सॉलिड का रिमेनिंग सॉलिड का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को। इसने कहा कि एक सॉलिड बॉक्स है, ये पूरा सॉलिड है। सॉलिड के केस में मैंने बता रखा टीएसए लगता है और कुछ नहीं लगाना होता। ये सॉलिड बॉक्स है, इसमें से क्या करा गया, एक हेमिस्फीयर कट करके निकाल लिएगा, एक हेमिस्फीयर कट करके निकाल लिया गया। अब कट करके निकालेंगे तो सॉलिड, टोटल सॉलिड कितना था हमारे पास में 6a², यानी कि टीएसए
ऑफ क्यूब प्लस, अब इसमें तो देखिए ये जो हिस्सा निकला होगा इसकी वजह से एक होलो जनरेट हुआ होगा, इसकी वजह से क्या होगा, एक होल जनरेट हो गया ना, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। टी एस ऑफ क्यूब होता है हमारे पास में 6a² प्लस सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2πr² माइनस का πr²। सो 6a², 2πr² से πr² घट तो बच्चे πr²। सो 6a की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे क्यूब दे रखा हमें l, तो l का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू हो गई, पाई को पाई ही रहने देते हैं इस केस में क्योंकि नंबर नहीं है हमारे पास ज्यादा, r की वैल्यू है l/2, तो l/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से मिला 6l², यहाँ से आया πl²/4। दोनों में से हमने क्या करा, l²/4 को लिया कॉमन। अब देखिए इसके पास 4 नहीं था तो 4 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो मिला 24 प्लस यहाँ से हमारे पास में क्या हो गया, l², ये पूरा बाहर चला गया है तो बचा यहाँ पर पाई। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक क्या कैप्सूल है हमारे पास में, कुछ इस तरीके का कैप्सूल बना रखा है इन लोगों ने, लाइक दिस वन। एक कैप्सूल है, इसके दोनों तरफ ये क्या लगा रखे हैं हमारे पास में, हेमिस्फीयर लगा रखे हैं। इन्होंने बोला है इस बात को, ये दोनों क्या हमारे पास में हेमिस्फीयर लगे हुए हैं इसके दोनों एंड पे। आगे कहता है ये द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। जो पूरा कैप्सूल है, पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm की है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 5 mm का है। अब हमसे कहता है कि फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो हमें इस कैप्सूल का क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पर कुछ बोला गया हमसे, ये देख लेते हैं जरा सा। ना तो कोई सॉलिड की बात हुई है, ना ही कोई होलो की बात हुई है। तो जब सॉलिड और होलो दोनों का ही नहीं पता तो हम यहाँ पे काम करेंगे अपना CSA का। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल जो कि 14 mm, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर वो है हमारे पास 5 mm। रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर सो 5/2 mm। ठीक है, हाइट ऑफ या लेंथ भी कह सकते हो आप, लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी यहां से, लेंथ ऑफ सिलेंडर सो वो हो जाएगी टोटल हाइट या टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। अब 2 टाइम्स क्यों करा गया, क्योंकि एक रेडियस इसकी है यहां से यहां तक की, और एक रेडियस यहां से यहां तक की, तो 2 रेडियस है हमारे पास में, इसलिए 2 टाइम्स कर दिया। तो टोटल लेंथ है 14 mm माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2.5। ठीक है, सो हमें मिल गया 14 mm माइनस का 5 mm विच इज इक्वल टू 9 mm। यानी कि इस सिलेंडर की जो लेंथ दे रखी है वो है 9 mm की। अब हमें निकालना है इसका एरिया। तो टोटल एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस C, इसका हो जाएगा 2 × 2πr²। तो यहां से 2πr निकाल लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ पे बचा H, 2 एक बाहर निकल गया, एक 2 बच रहा है इसके पास में, पाई बाहर निकल गया, एक R बच रहा है। तो यहाँ से आ गया 2 × 22/7, R की वैल्यू है 5/2, H हमें दे रखा है यहाँ पर 9 प्लस 2 × 5/2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो हमें बचा 22 × 5 / 7
इंटू 9 और 5 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 14, तो 7 टू द 14, तो लगभग सब कट गया। 2 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 10, और 22 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये mm स्क्वायर है, ये जरा सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, ठीक है ना, कर लीजिए इसको। ओके, आई होप से सभी ने लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इसके। चलिए इसका 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है ये कहता है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। एक हमारे पास में क्या टेंट बना रहे हैं, जिसमें क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल शेप नीचे से, और इसका टॉप हो गया कॉनिकल। अब जो इसके आगे देखिए क्या बात कहता है, इसने कहा इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। जो हाइट है इसकी, हाइट ये हमें दे रखी है 2.1 मीटर की, और जो इसका डायमीटर है वो है 4 मीटर का। डायमीटर कितना दिया गया हमें, 4 मीटर का। आगे कहता है स्लैंट हाइट ऑफ द, ये जो स्लैंट हाइट है ये 2.8 मीटर है। जितनी बात उसने हमसे बोली है। अब देखिए, आप कोई भी टेंट अगर बनाने बैठोगे, टेंट कैसा बनाओगे, जिसके अंदर आप आराम से रह सकते हो, जिससे आप धूप, पानी, बरसात, हर चीज से बच सकते हो। तो टेंट हमेशा ऐसे ही चाहिए होगा, या ऐसा तो टेंट नहीं बनाओगे कि चारों तरफ से ऐसा पैक कर दिया, अब अंदर कैसे जाया जाए। तो यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि अंदर से टेंट खोखला होगा, यानी कि होलो होगा। और अगर टेंट अंदर से होलो होगा तो हमें लगाना है वहां पर उसका CSA। अगर सॉलिड होता तो लगा देते TSA। जब भी कोई खोखली चीज या इनसाइड की बात होती है, हम लोग वहां पर लगाते हैं CSA, यानी कि हमें इसका CSA निकालना है। ये बात तो हमें कंफर्म हो गई। आगे कहता है हमसे कि कैनवास का फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। हमें कैनवास का पहले एरिया निकालना, जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर है 4 मीटर। रेडियस इसकी आएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो कि हो गई डायमीटर बाय 2, कैंसिल करा तो 2 मीटर की। सिलेंट हाइट की बात करें, सिलेंट हाइट ऑफ कौन, कौन का सिलेंट हाइट है 2.8 मीटर। सो एरिया ऑफ कैनवास विच इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कौन। तो सिलेंडर का CSA होता है 2πRH, और कौन का होता है πRL। तो यहां से पाई कॉमन है, R कॉमन है, दो ही चीज कॉमन आ रही है, ज्यादा कुछ नहीं आ रहा। बचा क्या 2H प्लस यहां से L। तो पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। सो 2 मल्टीप्लाई हाइट। अब हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 2.1 प्लस L हमें दिया है 2.8। सो यहां से आ गया हमारे पास 22/7 इंटू में 2, इसको करेंगे 4.2 प्लस 2.8। जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो हमारे पास आएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट आया 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गया हमारा एरिया, यानी कि इस टेंट का जो टोटल एरिया है वो है 44 मीटर स्क्वायर। अब हमसे कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, चलिए यहां पे लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर कैनवास, उसकी जो कॉस्ट दे रखी है वो है 500 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास, तो 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी, 44 इंटू 500। भाई 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी है 500 रुपए। हमारा टेंट का जो टोटल एरिया निकला है वो निकला 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 से मल्टीप्लाई 500 से करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में 22, और उसके बाद में 2 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी, टोटल मिलाकर 3 जीरो, यानी कि 22,000 रुपए का टोटल खर्चा हमारा आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन की हमसे कहता है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है। सॉलिड सिलेंडर कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके की शेप का, जिसकी जो हाइट है वो है 2.4 सेंटीमीटर,
और जो डायमीटर इसका दे रखा है वो है हमारे पास में 1.4 सेंटीमीटर का। ठीक है, आगे हमसे कहता है अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलो आउट। अब देखो सेम हाइट का यानी कि 2.4 सेंटीमीटर हाइट का ही हमने क्या करी, एक कॉनिकल कैविटी ली और उसको, इतना गंदा डायग्राम है, एक कॉनिकल कैविटी हमने क्या करी, सेम हाइट और सेम रेडियस की हमने इस तरीके से कट आउट कर ली। ठीक है ना, आगे क्या कहता है ये, इसमें कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड पार्ट का। अब देखिए सॉलिड पार्ट की बात कर रहा है, यानी कि ये जो सॉलिड पार्ट है वो तो रहेगा टीएसए में, मैंने पहले भी बताया था। तो क्या क्या गिवन है हमें इसका, वो लिख लेते हैं पहले। हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर वो आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस निकालेंगे इसकी, तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू 1.4 बाय 2, कैंसिल करा तो 0.7 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ गई। तो एरिया ऑफ, अब देखिए इतनी चीज हमारे पास में यहाँ पे मिल गई। अब इस कोन के अंदर देखिए एरिया निकालने से पहले इस कोन के अंदर देखिए हमारे पास में क्या दे रखे, इसकी हाइट हमें पता है, हमें इसकी रेडियस पता है, हमें इसकी स्लैंट हाइट नहीं पता। तो पहले स्लैंट हाइट निकालिए। तो स्लैंट हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, स्लैंट हाइट यानी कि L विच इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एच की वैल्यू सेम हाइट है दोनों की, सो 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ प्लस आर कितना है हमारा 0.7 स्क्वायर। तो 24 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 576, यहाँ पे लगा दिया डेसिमल। इसका करेंगे प्लस 49, सो 0.49, दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 625 अंडर रूट, सो जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से L की वैल्यू मिल चुकी है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू TSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। भाई कौन तुमने निकाला तो उसमें क्या हो गया, उसका जो होलो पार्ट था वो होलो बन गया, यानी कि खाली सा हो गया, खोखला हो गया। तो CSA ऑफ कोन माइनस करोगे, इसमें जो ऊपर वाला ढक्कन है उसको माइनस कर दोगे, यानी कि एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन। सो क्या आ जाएगा फाइनली, TSA का फॉर्मूला था इसका 2 पाई आर एच प्लस आर, CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल माइनस पाई आर स्क्वायर। जब आप इसे खोलोगे तो आपको मिलेगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। भाई 2 पाई आर की एस से करी तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर की आर से करी तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर एल माइनस का पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर एच को तो 2 पाई आर एच रहने दिया, 2 पाई आर स्क्वायर में से ये 2 बार पाई आर स्क्वायर है, ये एक बार है, 2 में से 1 घटाया 1 बार बचा, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर एल। तो देखिए सब में कॉमन क्या है, पाई आर सब में दिखाई दे रहा है हमें, तो पाई आर हमने ले लिया यहाँ से कॉमन, हमारे पास बचा यहाँ से 2h प्लस में r प्लस में l। सो 22/7 इंटू में 0.7, 2 इंटू 2.4 प्लस r की वैल्यू हमारे पास है 0.7 प्लस में 2.5। सो 7 से कैंसिल करा 0.1 मिला, तो 2.2 मल्टीप्लाई यहाँ से इन सबको ऐड करेंगे, ये आया 4.8 प्लस में 0.7 प्लस में 2.5, तो सबको ऐड कर लेते हैं। तो 2.2, तो देखिए 5 8 7 15 15 और 5 20 पॉइंट लगाया, 0 यहाँ कैरी करा 2, 2 और 4 6 और 2 8, तो हमारे पास में आ गया 8.0। तो पॉइंट के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं, मल्टीप्लाई। सो 8 2 जा 16 और 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप सो आप सभी लोगों ने इसको उतार लिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हमसे कहता है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। एक डायग्राम हमें दे रखा है लाइक दिस वन। अब हमसे कहता है कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये पूरा का पूरा जो है सॉलिड है, इसमें बोला हुआ है कि ये एक सॉलिड टुकड़ा है,
ठीक है। इसमें से क्या करा, स्कूपिंग आउट। स्कूपिंग आउट का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आप लोग आइसक्रीम खाते हैं तो स्पून से खाते हैं, स्पून से जब आप उसमें से आइसक्रीम निकालते हैं तो उसमें जो खाली जगह बच जाती है उसी चीज को हम लोग कहते हैं स्कूपिंग आउट होना, मतलब वहां से चीज को हटा देना। तो ऐसे ही इन्होंने क्या करा, ये लकड़ी के वुडन पीस यहाँ से कट कर लिए दोनों एंड पे से। जो इसकी टोटल हाइट है वो हमें दे रखी है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर, और जो इसकी रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। हमसे कहता है कि इसके वुडन का जो है, ये वुडन बचा हुआ है, इस आर्टिकल का सरफेस एरिया कितना होगा। तो देखिए सॉलिड है, सॉलिड के लिए कहानी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। सो हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर विच इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। सो एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल टू टीएसए ऑफ सॉलिड, यानी कि टीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ 2 बेस ऑफ हेमिस्फेयर। भाई देखिए ये जो ढक्कन ये कट करके निकालेगा, पहले टोटल सरफेस एरिया में ये ऊपर वाली सरफेस भी आ गई। अब ये सरफेस मैंने इसमें भी यूज कर ली अपने टीएसए के अंदर, अब मैं इसके अंदर भी इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जो फालतू का एरिया है हमारा वो हमने क्या करा, जो निकल चुका है उसको हमने माइनस कर दिया। तो टीएसए का फॉर्मूला सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच प्लस आर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर माइनस बेस का तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जब मैं इसको खोलूंगा तो मुझे मिलेगा 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का, ये हो गया पूरा कैंसिल। तो यहां से हमें बचा 2 पाई आर एच, एक तो बचा 2 पाई आर एच, एक बचा 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों में 2 पाई आर आ रहा है कॉमन, हमारे पास बचा एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर। सो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 0.35 या 0.35, ब्रैकेट में एच, एच हमारा है 10 प्लस 2 इंटू 0.7। सो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, 7 से हमने इसे कैंसिल आउट करा तो मिला 0.5, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करी, यानी कि यहाँ पे करके दिखा देते हैं, 0.5 की मल्टीप्लाई करी हमें मिला 10, पॉइंट के बाद डेसिमल की, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो बच्चा 1, 1 की 22 से करी तो आपको आया 22, मल्टीप्लाई यहां से 2 की, ये आपका 3.35 है, तो 2 की जब 0.35 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 7, 7 और 10 17, ये आ गया आपका 17। अब 17 टू होता है आपका 34, कैरी करा आपने 3, 34 में 3 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। और यहाँ खत्म होती है आपकी एक्सरसाइज 13.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको अब भी सरफेस एरिया के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको नहीं पता लग पा रहा है सीएसए कहाँ लगाना है, टीएसए कहाँ लगाना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए कि सर हमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसका एक अच्छा सॉल्यूशन आपके सामने लेके आएंगे जिससे आप आराम से सीएसए टीएसए के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।